नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो गढ़वाल क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे नौजवान से जो टिहरी के एक गांव बागुड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसके माता पिता, छोटा भाई था और उसकी एक छोटी बहन भी थी, जो बागुड़ी से बहुत दूर एक गांव कथूड़ में विवाहित थी। और उस नौजवान का नाम था जीतू बकटवाल। एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक और प्रकृति को प्रेम करने वाला। वह जब अपनी बांसुरी की धुन बजाता था तो जहाँ तक बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी, वहाँ तक हर प्राणी मानो उसकी बांसुरी की धुन पे झूमने लगता था। और उसका प्रेम भी उसकी बहन की ननद भरना से था, जिससे वह जी जान से प्रेम करता था। उस समय टिहरी में राजा मानशाह का राज था और जीतू उनके खास व्यक्तियों में से एक था। एक साल जब रोपाई का समय आया, तब जीतू का छोटा भाई शोभनु पंडित जी के पास रोपाई के लिए शुभ दिन निकालने गया। पंडित जी ने साफ मना कर दिया और बोले, इस साल तुम्हारे परिवार के लिए कोई दिन शुभ नहीं है शोभनु। यह सुनकर शोभनु बहुत उदास हुआ। वह यह सोचकर भी उदास था कि राजा मानशाह ने उसके बड़े भाई जीतू को बड़ी उम्मीद से इतने सारे खेत दिए थे ताकि वो उनकी रेख देख कर सके, और उस समय राजा को निराश करना उचित नहीं होता। पंडित जी की यह बात सुनकर शोभनु निराश हुआ और उनसे कुछ उपाय की विनती की और वहां से जाने लगा। तभी पंडित जी ने पंचांग के पन्ने में कुछ पढ़ते हुए कहा, अरे तुम नहीं कर सकते पर तुम्हारी छोटी बहन तो कर सकती है ना। और मुस्कुराते हुए बोले, जाओ अपनी बहन को बुला ले आओ और 6 गते आषाढ़ को उसके हाथों से रोपाई का शुभारंभ कराओ। शोभनु यह सुनकर बहुत खुश हुआ और घर जाके अपनी माँ और जीतू को यह बात बताई। जैसे ही जीतू ने यह सुना कि रोपाई के लिए बहन को लेने कथौड़ जाना होगा, तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि कथौड़ जाना मतलब कि जीतू का अपनी भरना से मिलना, जो जीतू के मन में बसी थी और जीतू उसे दिलो जान से चाहता था। इसी खुशी में जीतू बोला कि कथौड़ वही जाएगा। कहते हैं जब जीतू शोभना को लेने जा रहा था तो काफी अपशगुन हुए, जिनमें से एक था जब जीतू की बकरी ने छींक मारी तो उसकी माँ बोली कि यह अपशगुन है, तू रहने दे जीतू, शोभना को लेने शोभनो चला जाएगा। मगर जीतू का मन तो भरना से मिलने के ख्यालों में था और उसने अपनी माँ की बात अनसुनी कर दी और कहा, माँ तू मेरे लिए जल्दी से रास्ते के लिए खाना बना और शोभना के लिए अरसे बना। यह कहकर जीतू वहां से चल पड़ा। यूं तो इस यात्रा का प्रयोजन शोभना को लाना था, किंतु जीतू के मन में तो भरना से मिलने की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। भरना का ख्याल मन में लिए जीतू पहुंच जाता है आचरियों के देश खैट पर्वत पर। जीतू बहुत देर चलने से काफी थक चुका था और उसको खैट पर्वत की ठंडी ठंडी हवा बहुत आनंद दे रही थी। इसी बीच वह एक पेड़ के नीचे बैठा और झोले से अपनी बांसुरी निकाल ली। एक गहरी सांस भरी और आंखें बंद करके वह बहुत मधुर धुन बजाने लगा। वह धुन इतनी सुंदर थी कि खैट पर्वत के सारे जीव जंतु उस धुन में मग्न हो गए। शाम हो चली थी, आसमान का रंग सुनहरा हो चला था। तभी जीतू को अपने आसपास कुछ आभास हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा उसको 9 आछरियां घेरे हुए थी, जो उसकी बांसुरी की धुन पर झूम रही थी। ये 9 आछरियां या वन देवियां दिखने में बहुत सुंदर थी और वह हर उस चीज को अपने साथ ले जाती थी जो उन्हें पसंद आता था। आचरियों पे किसी देवता का बस नहीं था और यह तो जीतू भी जानता था कि यह आचरियां उसकी बांसुरी की धुन से आकर्षित हुई हैं। अब उसे अपनी माँ के वो शब्द याद आए जो उसे जाने के लिए रोक रही थी, मगर जीतू नहीं माना और जीतू वहां से निकलने का समाधान सोचने लगा। जीतू ने उनसे जाने का बहुत निवेदन किया, परंतु वह आचरियां नहीं मानी। परंतु जीतू की राह तो कई सारे लोग देख रहे थे। जीतू की माँ जो उन अपशगुनों के झूठ होने का इंतजार कर रही थी, उसकी बहन जो उससे मिलने को उतावली थी, और जीतू खुद भरना से मिलने को आतुर था। फिर वह इन सबको इंतजार में छोड़ के कैसे जा सकता था। यह सब सोचकर जीतू ने अपने कुल देवता भैरव और कुल देवी भवानी का ध्यान किया और कहा कि उसकी मदद करे। कुल देवी और देवताओं का सम्मान करते हुए आचार्यों ने जीतू को कुछ समय दिया और कहा कि वह उसे लेने 6 गति आषाढ़ को आएंगी और तब तक वह अपने सारे अधूरे काम खत्म कर ले। यह कहकर आचार्य वहां से लुप्त हो गई। अब जीतू उदास मन से कथौड़ की ओर निकल पड़ता है।
मन में अपनी प्रेमिका भरना से मिलने का ख्याल उसका रास्ता आसान कर रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे ये भी पता था कि ये उसकी आखिरी मुलाकात होगी। शोभना के घर पहुंचते ही जीतू पंडित जी की सारी बात उसे बता देता है और शोभना उसके साथ चलने को मान भी जाती है। परंतु अभी भी जीतू खुश नहीं था। खुश होता भी कैसे, उसकी आंखें तो अपनी भरना को तलाश रही थी। जैसे ही भरना जीतू की आंखों के सामने आती है, जीतू के लिए मानो वक्त थम सा गया हो। वह खुश होता है, परंतु उसे पता था कि यह उसकी आखिरी मुलाकात है। जीतू को अपनी आंखों के सामने पाकर भरना भी बहुत प्रसन्न थी। जीतू और भरना रात में बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे जैसे सुबह की घड़ी पास आती है, वैसे वैसे जीतू का मन भारी होता जाता है। वह संकेतों में भरना को बता देता है कि यह उनकी आखिरी मुलाकात है। जल्द ही जीतू अपनी बहन को लेके कथोड़ से बागुड़ी को निकल जाता है। बागुड़ी पहुंचकर जीतू बहुत उदास रहने लगता है। जीतू का परिवार इसे यह कह के नज़रअंदाज कर देते हैं कि यह भरना से दूरी का नतीजा है, किंतु बात तो कुछ और ही थी। देखते ही देखते 6 गते आषाढ़ भी आ गया। जीतू खेत में रोपाई की तैयारी में व्यस्त था और जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, खेतों में एक सुगंध फैलने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और वहाँ 9 आछरियाँ अपने वचन अनुसार प्रकट हुई और उसे अपने साथ चलने को कहा। जीतू ने खूब नाकाम विरोध किया, परंतु जीतू उसी खेत में जमीन के अंदर समाता चला गया। इस कहानी के कई रूपांतर हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जीतू के साथ जीतू का परिवार भी मलारी के खेतों में समा गया। कई लोग कहते हैं कि जीतू के जाने के बाद उसके परिवार पे बहुत विपदा आई और दुश्मनों ने उसके भाई को भी मार डाला। जीतू मरने के बाद भी अपने परिवार की मदद करता रहा। जीतू की शक्तियों का एहसास जब राजा को हुआ तो उसने ये घोषणा की कि जीतू को देवता के रूप में पूजा जाएगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आगे आने वाली कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।